इसी माध्यम से आगे भी कंटिन्यू इसका दूसरा पार्ट जारी करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही से स्टडी करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें केमिकल फॉर्मूले बनाना आना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन चीज जो है सबसे पहले फॉर्मूला। इसको फॉर्मूला बनाना आ जाता है, उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत हो जाती है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ा, और आगे की रिएक्शन को और मजबूत करने के लिए, इस पर अच्छा फोकस करने के लिए मेरा विचार आया कि क्यों ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम फॉर्मूलों को बनाना सीखें। जब फॉर्मूला बनाना आ जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तरफ आगे बढ़ती चली जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इसीलिए हमने आज कुछ ग्रुपों को स्टडी करने के बाद यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे लोग, तो केमिकल फार्मूला आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आखिर हम केमिकल फार्मूला बनाते कैसे हैं, इसको ठीक से स्टडी करेंगे। जैसे बारीकी से समझना होगा हमें, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल स्टडी जब करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जब स्टडी करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप आता है। तो फर्स्ट ग्रुप में हम कुछ सारे तत्व पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो हम देखते हैं कि जो पहले वर्ग हैं, पहले वर्ग के तत्वों में सबसे पहला तत्व जो हमारा दिख रहा है उसका तत्व कौन सा हमारा H का मतलब हाइड्रोजन। H का मतलब क्या है हमारा हाइड्रोजन। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर केमिकल फॉर्मूला हम बनाते कैसे। तो जैसे लिथियम, हाइड्रोजन की भी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1। इसी प्रकार आगे मैंने कुछ मेटल्स लिखी हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या आगे दर्शाई गई है और उनका जो नाम दर्शाया गया है। तो हमारा जो आज का उद्देश्य है वो है कि आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी ओर जाएंगे। सबसे पहले हमें इनको देखना होगा, जिससे कि हाइड्रोजन H2 पर प्लस का एक आवेश लगा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Cu। उसी प्रकार आवर्त सारणी में क्या है कि कुछ तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्याएं भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि Cu पर +1 है यहाँ पर, तो यहाँ Q+ है, जबकि यही इसी को हम जब नीचे देखेंगे, जब 2 ऑक्सीकरण संख्या है तो यहाँ पर इसको Q' इस्तेमाल किया जाएगा। उसी प्रकार और भी है, जैसे Fe है तो Fe पर यहाँ +2 है तो यहाँ पर इसको फेरस बोला है, जबकि इसी तत्व को हम देखें यदि +3 ऑक्सीकरण संख्या है तो उसको फेरिक बोला है। तो इसी को आप समझना है, ये यहाँ पर ग्रुप हो गए, जैसे Cl है तो क्लोराइड हो गया, F है क्लोराइड हो गया, OH हाइड्रोक्साइड, NO3 नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइड, HCO3 बाइकार्बोनेट, CH3 C सिंगल नेगेटिव एसीटेट, Br सिंगल नेगेटिव ब्रोमाइड, I सिंगल नेगेटिव आयोडाइड, CO3 डबल नेगेटिव कार्बोनेट, O2 O डबल नेगेटिव ऑक्साइड, SO4 डबल नेगेटिव सल्फेट, S डबल नेगेटिव सल्फाइड, SO3 डबल नेगेटिव सल्फाइड। अब देखो यहाँ इसको यही समझना, जब SO4 डबल नेगेटिव था तो सल्फेट था, H डबल नेगेटिव है तो सल्फाइड है, और जब SO3 डबल नेगेटिव है तो सल्फाइड है। PO4 ट्रिपल नेगेटिव फॉस्फेट, N3 सिंगल नेगेटिव नाइट्राइट। अब यहाँ इसी चीज को देखना, फॉर्मूला बनाते समय हम यही कंफ्यूज होते हैं। जब क्वेश्चन मांगता है कि क्या होता है जब सोडियम नाइट्राइट की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो
कहीं पूछता है कि क्या होता है जब सोडियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइड की सल्फ्यूरिक अम्ल की सल्फ्यूरिक तो यही इन चीजों को ठीक गौर से देखना है। N3 सिंगल नेगेटिव यहाँ नाइट्राइट यूज किया गया है, जबकि NO3 सिंगल नेगेटिव को नाइट्रेट यूज किया गया है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे हम FeCl का O6 ऊपर 4 नेगेटिव, इस ग्रुप को फेरोसाइनाइड बोला गया है, C4 नेगेटिव इसको कार्बोइड बोला गया है। तो इसी के संज्ञान में सबसे पहले हमें इन ग्रुपों को देखना है। ग्रुपों का ध्यान करते हुए मान लो हमें कोई केमिकल फार्मूला बनाना है, तो हम केमिकल फार्मूला जब बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से ले लिया H सिंगल पॉजिटिव और यहाँ से हमने ले लिया Cl सिंगल नेगेटिव, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस, तो ये आपस में इक्वल है, तो हम देखेंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये बनेगा HCl। H का मतलब हो गया हाइड्रोजन और Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोराइड। तो फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार हमें आगे भी बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला बना सकते। अभी कह दिया जाए कि फेरिक सल्फेट, अभी मैंने बताया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है, भिन्न भिन्न यौगिकों के साथ में अपनी भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर Fe को ले लें, तो हमने देखा कि Fe पर यहाँ प्लस की 2 ऑक्सीकरण संख्या है, तो फेरस यूज किया गया है, जबकि यहीं पर यदि Fe पर प्लस की 3 ऑक्सीकरण संख्या है तो उसको फेरिक यूज किया गया। अक्सर तुम लोग यहाँ जब कन्वर्जन आता है एग्जाम में, वो पूछता है कि क्या होता है फेरिक सल्फेट की क्रिया सोडियम नाइट्राइट या नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं या किसी अदर कंपाउंड के साथ कराते हैं, तो तुम लोग यही दिक्कत करते हो कि फेरस मांगता तो फेरिक के साथ चालू कर देते। तो देखेंगे इसमें, मान लो हमने यहाँ से उठाया Fe ट्रिपल पॉजिटिव और यहाँ सल्फेट आयन का उठा लिया हमने SO4 डबल नेगेटिव। हमने तुमसे कहा कि अब हमें फेरिक सल्फेट बनाना है। क्या बनाना है? फेरिक सल्फेट। तो हमने देखा कि फेरिक सल्फेट बनाने के लिए अब यहाँ पर हमें ऐसे देखना होगा, तो यहाँ पर प्लस की 3 और यहाँ पर माइनस का कितना है 2। पहले तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो हम कैसे फॉर्मूला बनाएं कि यहाँ पर बराबर ऑक्सीकरण संख्या बनकर एक फॉर्मूला तैयार हो जाए कटने के बाद। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर फेरस यूज कर लो, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर +2 और यहाँ पर क्या है -2। तो हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये इस तरीके से बनाना है फॉर्मूला कि इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या इसको बराबर हो जाए। तो फेरस सल्फेट बनाना है, तो Fe पर प्लस की 2 और SO4 पर माइनस की 2, तो सीधा सा फॉर्मूला बन गया FeSO4। तो ये काय का फॉर्मूला हो गया? फेरस, और SO4 का मतलब क्या हो गया? सल्फेट। यदि हमें इसी फॉर्मूले को बनाना होता कि फेरिक सल्फेट, तो फेरिक सल्फेट में जब हम देखेंगे तो यहाँ प्लस की 3 है और यहाँ SO4 पे माइनस की कितना है 2, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 जाएंगे और यहाँ पर 2, तो क्या हो गया? सीधा सा फॉर्मूला बन गया Fe2SO4 का होल सूत्र बन गया हमारा फेरिक सल्फेट। देखो यहाँ वाले आए यहाँ और यहाँ वाला यहाँ, सीधा सा पता पड़ जाता है। उसी प्रकार यहाँ प्लस का 1 था तो इसके साथ और ये इसके साथ, जब प्लस माइनस बराबर इक्वल हो गया तो क्या बन गया? HCl। उसी प्रकार मान लो हमें फॉर्मूला बनाना हो कैल्शियम एसीटेट, इसका फॉर्मूला बनाना हो हमें कैल्शियम एसीटेट, तो हमें इन ग्रुपों को पहले ध्यान रखना है कि हमारा कैल्शियम क्या होता है? Ca होता है। एसीटेट कौन सा ग्रुप होता है हमारा? CH3C डबल सिंगल नेगेटिव। अब हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि Ca पर प्लस का कितना है? 2, जबकि CH3C डबल पर सिंगल कितना है? 1। तो हम देखेंगे ये वाले यहाँ पर और ये वाले यहाँ पर, इसका कितना हो गया 2 और इसका कितना हो गया 1, तो इसको वो करेंगे तो क्या होगा? इसका 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा CH3C डबल का होल ट्वाइस, इसका ये हो गया और C का 1 हो गया। कितना हो गया? कैल्शियम, इतना क्या हो गया? एसीटेट। सूत्र बन गया
कैल्शियम एसीटेट। उसी प्रकार कुछ यदि तुमसे कह दिया जाए कि सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला बनाओ, तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला हम बनाएंगे कैसे? सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला बनाने से पहले हमें देखना होगा कि आखिर सोडियम पर ऑक्सीकरण संख्या प्लस की कितनी है और यहाँ पर एसीटेट कितना है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए और हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर सोडियम एसीटेट। तो सोडियम क्या है N, इस पर प्लस का कितना होता है 1, एसीटेट CH3 COO सिंगल नेगेटिव। तो सिंपल सा यहाँ प्लस का एक है तो इसके साथ, यहाँ माइनस का एक है इसके साथ, तो जब इसका एक है यहाँ पर इसका एक हो गया, इसका एक हो गया, तो सीधा सा फॉर्मूला बन गया CH3 COO Na। इतना हो गया सोडियम, इतना हो गया एसीटेट, और हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया सोडियम एसीटेट। हमें फॉर्मूलों को रटना नहीं है, हमें फॉर्मूलों को बनाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड हमारे क्लियर हो सके। जैसे कि आगे हम तुमसे कहें कि मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र बनाओ। किसका सूत्र बनाए? मैग्नीशियम सल्फेट। तो मित्रों क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे Mg, सल्फेट क्या हो गया SO4, Mg पर प्लस की कितनी होती है 2, सल्फेट पर माइनस की कितनी होती है 2, इस वाले का इसके साथ, इस वाले का इसके साथ, इसका 2 ये हो गया, इसका 2 ये हो गया, बराबर हो गया, कट गया, और सूत्र बन गया MgSO4। लेकिन यही यदि हम तुमसे कह दें कि सोडियम सल्फेट का सूत्र बताओ, कैसे बनाएंगे? तो सोडियम सल्फेट को हम सबसे पहले सोडियम को उठाएंगे, तो सोडियम क्या हो गया प्लस का 1, सल्फेट क्या हो गया माइनस का 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या प्लस की कितनी है 1, जबकि यहाँ माइनस की कितनी है 2। घर वाला इधर लेके जाएंगे, घर वाला इधर लेके जाएंगे, तो हमें बराबर करना है। तो इसका कितना है 2 और इसका कितना है 1, तो यहाँ पर इसका 2 है, तो यहाँ पर 2 इसका हो गया, इसका 1 हो गया। जब इसको हम करेंगे तो क्या बन जाएगा Na2SO4। यदि वो कह देता सोडियम सल्फाइड, मैंने कहा 3 चीज है यहाँ पर, इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। एक होता है सोडियम सल्फेट, एक होगा सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड कंप्लीट, और एक होगा सोडियम सल्फाइड। अब देखो कितना अंतर है, यहाँ सल्फेट है, यहाँ सल्फाइड है, और यहाँ क्या है सल्फाइड। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, उठा लो सीधा सा, सोडियम को उठा लो, सोडियम को उठाया हमने, सल्फेट हमने देखा सल्फेट हमारा ग्रुप कहाँ है, तो सल्फेट ही हो गया। तो सल्फेट हमारा ग्रुप कौन सा है SO4, तो हमने देखा सोडियम पर प्लस का कितना 1 और सल्फेट पे SO4 पर माइनस का कितना है 2, तो ये 2 वाले यहाँ, ये 2 वाले यहाँ, इसका ये 2 हो गया, इसका ये 1 हो गया, सीधा सा मॉलिक्यूल तैयार हो गया Na2SO4। हमारा केमिकल फॉर्मूला तैयार हो गया Na2SO4। Na क्या हो गया सोडियम, और SO4 जो हो गया हमारा हो गया सल्फेट। उसी प्रकार जब हम सेकंड फॉर्मूले की ओर जाएंगे तो फिर से हमने क्या रख लिया Na, सोडियम हो गया, सल्फाइड जो ग्रुप है वो SO3 है, तो सल्फाइड का कितना होता है -2, सोडियम प्लस का 1, ये वाला यहाँ लेके आओ, ये वाला यहाँ लेके आओ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, सूत्र बन गया Na2SO3। इतना क्या हो गया डियर स्टूडेंट, इतना हो गया सोडियम
और इतना क्या हो गया सल्फाइड। हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया सोडियम सल्फाइड। लेकिन यदि यहीं पर हम सोडियम सल्फाइड की बात करें, किसकी बात करें, सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड हम सोडियम रख लेंगे सीधा। सल्फाइड जो ग्रुप होता है वो हमारा होता है एस। तो हमने देखा Na पर प्लस का 1, S पर माइनस का 2, तो -2 यहाँ जाएगा, एक यहाँ आएगा, सीधा सा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा Na2S। इसी क्रम को हम और आगे बढ़ाते हुए इन इतने सारे ग्रुपों से हम कितने फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं, जहां कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो वहां डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कुछ अन्य ग्रुपों के माध्यम से भी हम फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। जैसे कि मान लो हमने पीबी को उठा लिया, किसको उठा लिया, पीबी। पीबी हमारा होता है लेड, सीसा। तो पीबी का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्लस की कितनी है, 2। मान लो एक एक करके हम सारे फॉर्मूले को यूज करते जा रहे हैं। हमने कहा लेड क्लोराइड, हमको फॉर्मूला नहीं आता, नो प्रॉब्लम, सीधा हमने लेड को लिखा। क्लोराइड क्या होता है, Cl लिखा। हमने देखा कि Pb पर प्लस का कितना होता है 2 और क्लोरीन पर माइनस का कितना होता है 1। तो ये दो वाला यहाँ, ये एक वाला यहाँ, तो सूत्र बन गया Pb सिंगल रहा, Cl कितनी हो गई 2, सूत्र बन गया PbCl2। उसी प्रकार यदि हमें लेड बाइकार्बोनेट या लेड कार्बोनेट या लेड एसीटेट का मान, लेड क्या हो गया Pb, एसीटेट क्या हो गया CS3CW। अब हमने देखा कि Pb पर प्लस का कितना होता है 2, एसीटेट पे माइनस का कितना होता है 1, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका कितना हो गया 2 और इसका कितना हो गया 1। इसका उल्टा मारेंगे, सीधा सा फार्मूला तैयार हो जाएगा CH3COO का उल्टा बाहर Pb, इतना हो गया लेड, इतना हो गया एसीटेट, सूत्र बन गया लेड एसीटेट। आगे जब हम बढ़ेंगे उसी प्रकार कुछ और फॉर्मूले भी बनाते जाएंगे। जैसे कि हमने सल्फेट के अलावा और भी एक और ग्रुप होता है वाई सल्फेट, वाई सल्फेट। और वाई सल्फेट के ग्रुप होता है वो होता है NaHSO4 और HSO4 पर माइनस का 1। आखिर माइनस का 1 कैसे हुआ, जबकि अभी हमने जब पढ़ा था तो सल्फेट पढ़ा था, तो सल्फेट का माइनस का 2 था, फिर एक H लगने से कैसे हो गया। तो हमने देखा प्लस का 1 और यहाँ पर प्लस का 1 या माइनस की 2, तो पूरी ऑक्सीकरण संख्या कितनी बची, माइनस की 1। तो यदि हम इसको यहाँ से फॉर्मूला बना दें, जैसे मैंने कहा सोडियम वाई सल्फेट, सोडियम वाई सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बना, तो हम सीधा सा टेबल की हो जाएंगे। तो सोडियम क्या होता है Na, वाई सल्फेट क्या होता है HSO4, सोडियम का +1 HSO4 -1। एनीबॉडी प्रॉब्लम? तो यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा एक यहाँ हो गया, इसका एक यहाँ हो गया, इसको जब हमने कंबाइन करके पूरा केमिकल फॉर्मूला तैयार हो गया NaHSO4। सूत्र हमारा हो गया तैयार सोडियम वाई सल्फेट। इसको और आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि हमें यदि सूत्र बनाना हो कि कैल्शियम बाइसल्फेट, कैल्शियम वाई सल्फेट, तो ये कैल्शियम क्या होगा CHSO4 वाई सल्फेट, कैल्शियम प्लस का 2 HSO4 माइनस का 1, 2 इधर जाएगा, इसका 1 इधर आएगा,
केमिकल फॉर्मूला तैयार हो जाएगा CaHSO4। इसी को और आगे बढ़ाते हुए और फॉर्मूला हम बनाते चले जाएंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सूत्र रटने के नहीं, सूत्र बनाना सीखो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि मजबूत करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले मजबूत करने के लिए हमें ग्रुपों का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ हमें कुछ मेटल्स की ऑक्सीजन संख्या और उसकी बैलेंसी भी पता होना चाहिए। हमने कहा सोडियम कार्बोनेट, आपसे कहा अभी सोडियम कार्बोनेट। तो डियर स्टूडेंट सीधा सा सिद्धांत है, सोडियम क्या हो गया Na, कार्बोनेट क्या हो गया CO3। तो Na पर प्लस का कितना होता है, CO3 पर माइनस का कितना होता है 2। ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो हम जब सीधा सा कंबाइन करेंगे तो ये बराबर करने के लिए पूरा हो जाएगा Na2CO3। लेकिन यदि हम यहीं पर कह दें, मान लो सोडियम को ही हम एक तरफ से लेकर चलते हैं, सारे ग्रुपों को सोडियम पर यूज करते हैं, यहीं से पहला Na के साथ हमने Cl जोड़ दिया, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, बन गया NaCl। इतना क्या हो गया सोडियम, इतना क्या हो गया क्लोराइड। हम इसके साथ पहुंचे Na प्लस यहाँ पर F-1, इसका 1 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, सूत्र हमारा तैयार हो गया NaF सूत्र। तो ये Na क्या हो गया सोडियम, F क्या हो गया हमारा फ्लोराइड। उसी क्रम में आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो हमने लिखा यहाँ सोडियम और इसको जोड़ दिया हमने OH से। तो हम देखते हैं कि Na पर प्लस का 1 है, OH पर माइनस का 1 है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इतना क्या हो गया सोडियम और ये क्या हो गया हाइड्रोक्साइड। सीधा सा फार्मूला बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी क्रम में यदि हम आगे बढ़े तो हमने यहाँ ले लिया Na, वहां पर ले लिया NO3, तो सोडियम नाइट्राइट, Na का +1 NO3 का -1, इसका +1 इसके साथ, इसका इसके साथ, हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया NaNO3। इसी को एक दो फॉर्मूला और बना लें, इसी के साथ ही हम कुछ क्षणों में इसकी वीडियो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो को कल अपलोड किया जाएगा। जल्दी जल्दी इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए और भी केमिकल फॉर्मूले हम बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सोडियम का इसके साथ हो गया, सोडियम को हमने नाइट्राइट के साथ जोड़ा तो Na+1 NO2 -1, तो यहाँ इसका हो गया ये एक सूत्र हमारा तैयार हो गया NaNO2। इसी क्रम में और आगे बढ़ाते हुए जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो डियर स्टूडेंट जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ तक हमने फॉर्मूले को बनाना सीखे। यहाँ से मान लो हमने तुमसे कहा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बनाओ, तो सोडियम का +1 HCO3 -1, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सूत्र बन गया हमारा NaHCO3। यही फिर आगे बढ़ते हैं हम एसीटेट की ओर, तो हमने देखा सोडियम Na हो गया, एसीटेट CH3 C डबल सिंगल नेगेटिव, तो हमने देखा यहाँ माइनस का 1, यहाँ प्लस का 1, इसमें इसके साथ इतना हो गया CH3 C डबल Na, इतना एसीटेट हो गया, इतना सोडियम हो गया, पूरा नाम हो गया सोडियम एसीटेट। इसको और आगे बढ़ाते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, Na के साथ Br जोड़ दिया, इसका प्लस इसके साथ, इसका इसके साथ, सूत्र हमारा तैयार हो गया NaBr। इसको और आगे बढ़ाते हैं NaI, सोडियम प्लस का 1, इसका -1, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, हमारा तैयार हो गया सोडियम आयोडाइड। देखो हम एक ही फॉर्मूले से कितने ग्रुप बनाते जा रहे हैं, केवल एक मेटल्स को लिया और सारे ग्रुपों पर अलाउ कर दिया। तो एक ही मेटल से हम कितने सारे, कहने का मतलब यदि हम इससे 50 सूत्र बना सकते हैं, तो यदि हमें 20 मेटल्स के साथ 50-50 सूत्रों को यदि बनाना सीख गए तो कितने सारे केमिकल फॉर्मूले हमारे तैयार हो जाएंगे। तो
तो इसी क्रम में हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। आयोडाइड हो गया सोडियम के साथ कार्बन हमने बना लिए, हम यहाँ कार्बोनेट की ओर पहुंच रहे हैं। सोडियम लिखा हमने, कार्बोनेट। अब यहाँ बच्चे अक्सर यहाँ प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि Na पर प्लस का 1 और CO3 पे माइनस का 2, तो बच्चे क्या कर देते हैं, सीधा सा फॉर्मूला लिख देते हैं NaCO3, जो कि क्या है, गलत। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा तरीका बताया कि इस वाले का 2 इसके साथ, इस वाले का 1 इसके साथ, सीधा Na के नीचे 2 हो गया, CO3 के नीचे 1 हो गया। केमिकल फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, सोडियम कार्बो